हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू पर आधारित है। भाग 5 में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? बहुत जोरदार क्वेश्चन है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाती है, केवल मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाता है, राज्यपाल तुरंत दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, विधानसभा भंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है। अगर सीएम अपना इस्तीफा देता है तो ओनली मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, यह कथन किसका है? तो आप सभी को ध्यान होगा, यह कथन है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान बताया था। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है आर्टिकल 155 के तहत की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं गुरमुख निहाल सिंह। कौन रहे हैं? गुरमुख निहाल सिंह। इस टाइम 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो प्रथम राज्यपाल सवाई जय सिंह थे के बाद यही बने थे। राज प्रमुख का पद हटाने के बाद राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया और गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो ये राज्य जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका कुलाधिपति होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 213 के तहत और 123 के तहत राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123। कौन सा? 123। इसके तहत तो राष्ट्रपति और राज्यपाल 213 आर्टिकल के तहत। अब पढ़ते हैं अपन विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्य संख्या 200 है, जिसमें अभी लेटेस्ट अंता विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि 199 सीटें रह गई थी, एक सीट यहाँ से अंता से खाली हो गई थी, तो इसमें जो कंवरलाल मीणा को जो बर्खास्त किया गया था उसकी जगह अभी चुनाव हुए हैं। 11 तारीख को चुनाव हुए हैं और इसी के साथ जो अंता में जो चुनाव हुए हैं उसमें 82% समथिंग चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है। इसमें प्रमोद जैन भाया कौन जीते हैं? प्रमोद जैन भाया, जो पूर्व में कांग्रेस के समय भी मंत्री रहे हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है 15,000 प्लस वोटों से। तो यह आपको विशेष अपडेट ध्यान रखना है कि विधानसभा में जो सदस्य संख्या है 200, जिसमें एक सीट रिक्त हो गई थी अंता विधानसभा की, जिसमें प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की है। विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होता है? तो जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है?
उपाध्यक्ष को, किसको संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को अपना पद संबोधित करके प्रत्याग पत्र देता है। राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। राज्य की प्रथम महिला विधायक, तो राज्य की प्रथम महिला विधायक की बात करते हैं तो ये यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और राज्यपाल जो कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राजस्थान में अंतिम बार विधानसभा सीटों की संख्या 200 किस वर्ष की गई? 200 जो सीटें विधानसभा में 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय और महाधिवक्ता से संबंधित। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? और इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? इसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? कमलकांत वर्मा। कौन रहे हैं? कमलकांत वर्मा। राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सरकार का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? डीबी गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष की आयु पर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है पंचायती राज और स्थानीय निकाय। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहां से हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 1959 में नागौर जिले के बगतरी गांव से। कहां से? नागौर जिले के बगतरी गांव से 1959 में नागौर से शुरू हुआ। सत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो जो पंचायती राज संस्था है इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। निर्वाचन आयोग, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव किए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के तहत किए जाते हैं 1994 में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनावों का आयोजन किया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन से संबंधित हैं? तो 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। लेकिन हटाया किसके द्वारा जा सकता है? हटाया ओनली राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल इसको हटा नहीं सकते। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई? तो लोकायुक्त की स्थापना 1973। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 और वर्तमान लोकायुक्त हैं पीके लोहरा। कौन है? पीके लोहरा। लो से लोकायुक्त और लो से लोहरा, ये विशेष ध्यान रखना है, पीके लोहरा।
लोक आयुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2000 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक तो आरपीएससी के अध्यक्ष हो गए, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव। राजस्थान राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है जो मुख्यमंत्री का सचिव होता है। वर्तमान मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत। कौन थे? सुधांशु पंत, जिनका हाल ही में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः किसने प्रारंभ किया? संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद हुई थी। इनके समय में बंद हुई थी और हरिदेव जोशी के समय वापस चालू हुई थी। चालू हो गया या प्रारंभ हो गया? तो प्रारंभ हुई थी हरिदेव जोशी के समय और बंद हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय। संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो समाप्त किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। जिला स्तर पर कानून बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? जिला स्तर पर कानून बनाए रखने का उत्तरदायित्व एक जिला कलेक्टर का होता है। किसका होता है? जिला कलेक्टर का। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 कब हुआ? 2005। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल राज्य की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये इस्तीफा दिया था इन्होंने। इस्तीफा देने वाली राज्यपाल हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति भी बनी। राजस्थान को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। इस प्रकार संसद में 35 सीटें हैं राजस्थान की। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? तो 35 सीटें हैं, जिनमें 10 राज्यसभा से और 25 सीटें लोकसभा की। राजस्थान को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 10 सीटें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रावधान है? 169 में। कौन सा आर्टिकल है? 169। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, आर्टिकल 243 आई, इसके तहत वित्त आयोग। कौन सा आयोग? वित्त आयोग का गठन। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। राज्य सरकार द्वारा किसी मामले में विशेषाधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 161 के तहत। राजस्थान का वह जिला जहां कोई भी अनुसूचित एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। तो राज्य का ऐसा जिला है बीकानेर, जहां पर एसटी की कोई सीट नहीं है। बीकानेर। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत, जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य सचिव जो कि सुधांशु पंत थे अभी वर्तमान में, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इनके द्वारा इनको चयन किया जाता है, चयनित होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें 50% सीटें पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। राज्य आयोजना बोर्ड। कौन सा बोर्ड? राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य आयोजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष होता है
सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो ऐसा जिला है पाली। राजस्थान का वो मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक इस पद पर रहा, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम है, मोहनलाल सुखाड़िया। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अधीनस्थ और आरपीएससी बोर्ड जो एग्जाम करवाती हैं उनके अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।